हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट 15 मार्क के लिए पूछा गया था। तो फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते हैं उसको आज हम लोग इस क्वेश्चन में रेफ़र करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 13,500 यूनिट एंड 19% कैपेसिटी। इसका मतलब ये होता है कंपनी जो है 13,500 यूनिट बना रही है और कैपेसिटी कितना है 90, मतलब सिर्फ 100% यूज़ नहीं कर रही है कैपेसिटी को, 90% प्रोड्यूस यूज़ करती कैपेसिटी, 13,500 यूनिट बनाती है। एक्सपेंसेस है उसके टेबल दिया है, देखो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, अदर वेरिएबल, एडमिन, सेलिंग एंड ये सब दिया है। फिर बोला गया है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर 80, 90 और 100। देखो डेटा किसका दिया है 90 का दिया है, बनाना कौन सा है 90 से पहले का और 90 के बाद का, मतलब 80, 90 और 100, तो तीनों बनाने का। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन में बोला भी रहेगा 80 का बनाओ और 100 का बनाओ तो भी आपको 90 का भी बनाना पड़ेगा जो ऑलरेडी दिया है। तो कैसे बनेगा, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे कैसा है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेने का, लिखने का ऊपर फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। फिर आपके पास डेटा कौन सा है 80% का बनाने का है तो 80%, 90% का बनाना है तो 90% और 100% का बनाना है तो 100। अब बोलेंगे सर पर यूनिट क्यों लिखा? अगर क्वेश्चन में देखेंगे आप तो इन्फॉर्मेशन इसमें पर यूनिट का दिया है, कभी कभी परसेंटेज भी दिया होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखने का, तो ये डेटा लिखना है, ठीक है। तो पर यूनिट 80 वाला, पर यूनिट 90 वाला, पर यूनिट 100 वाला, ठीक है। अब कितना यूनिट बना रहे हैं 90 वाला, तो सबसे पहले क्या करने का 80, 90 को करने से पहले, 80 और 100 को करने से पहले जो डेटा दिया है ना अपने पास वो कितने का दिया है 90 का दिया है, तो सबसे पहले 90 का कंप्लीट करो। तो 90 का अगर आप कंप्लीट करेंगे तो 90 का पहला डेटा क्या दिया है 13,500 यूनिट, तो 13,500 यूनिट यहाँ लिखने का, ठीक है। फिर आपके पास डेटा देखो क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल दिया है, फिर यहाँ पे वेरिएबल देखो इतना है तो वो फिक्स्ड होगा। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से निकलेगा, अगर आपको याद होगा तो वेरिएबल सेल्स माइनस वेरिएबल, तो आपको क्या मिलता था कंट्रीब्यूशन मिलता था, बराबर है। फिर कंट्रीब्यूशन में से आप क्या माइनस करते थे फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करते थे, फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे, तब आपको क्या जाके मिलता था कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मेट आपका बनेगा सेल्स माइनस वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स, प्रॉफिट आ जाएगा। आई बात समझ में? अब आपको ये लाइन कैसे छोड़ना है, यहाँ पे लाइन छोड़ा है देखो मैंने, तो ये कैसे पता चलेगा? तो आपके पास क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ये सब दिया है, तो ये सब क्या है आपके वेरिएबल है। फिक्स जो होगा वो एग्जाम में मेंशन करेगा ये फिक्स है, देखो यहाँ पे फिक्स दिया है। अगर 40% वेरिएबल है तो 60% क्या होगा फिक्स्ड होगा, 75% वेरिएबल है तो 25% क्या होगा फिक्स्ड होगा, 20% वेरिएबल है तो 80% क्या होगा फिक्स्ड होगा। तो क्या करने का, पहले ये तीनों वेरिएबल लिख लेने का, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा पर यूनिट लिख लेने का, पर यूनिट हम लोग 90 वाला कर रहे हैं ना, तो 90 वाला हम लोग यहाँ लिखेंगे। सेलिंग प्राइस का रेट कितना दिया है 60 दिया है, तो 60 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सेलिंग प्राइस देखो दिया है यहाँ पे, बराबर है। अब देखो ये एडमिन, सेलिंग और प्रोडक्शन, ये तीनों के अंदर वेरिएबल भी दिया है और फिक्स्ड भी दिया है, बराबर है। अब वेरिएबल और फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना है, तो इसका मतलब ये जो तीन चीज़ें दी गई है, देखो ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, ये यूज़, बचे ये तीन। अब ये तीन के अंदर वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे ही तीनों लिख देंगे, वेरिएबल एडमिन, वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल प्रोडक्शन, और नीचे लिख देंगे फिक्स्ड एडमिन, फिक्स्ड सेलिंग और फिक्स्ड प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा, तो वेरिएबल एडमिन कितना है, टोटल कितना दिया है 6 दिया है, कौन से कॉलम में लिखना है 90 वाले, हाँ, क्योंकि ये डेटा जो दिया है वो 90 का दिया है, तो किधर लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका वर्किंग देखो कैसे निकलेगा, यही दिया है देखो 40%, 75%, 20%, ये देखो ये, तो 6 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 का 40% तो कितना है 2.4, 3 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा 2.25, और 3 का 20% निकालेंगे तो 0.6 आएगा। आई बात समझ में? तो ये फिल हो गया, पूरा हो गया कि नहीं हो गया। अब ये अगर 40 है तो फिक्स कितना होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये 40 वेरिएबल है तो ये 60, ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आपको लिखना है फिक्स्ड,
ठीक है, तो ये फिक्स्ड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये तीनों पे आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या करने का, अब जब 2.6 में से 2.4 अगर वेरिएबल है तो कितना बचेगा, फिक्स्ड 3.60 बचेगा। अगर यहाँ पे 2.25 है तो 3 में से 2.25 गया तो कितना बचेगा, 0.75। अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो 6 का 60% लो, 3 का 25% लो, और यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे 80% है तो 3 का 80% लो, तो आंसर आ जाएगा। अब ये पूरा फिल है, अब क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो 60 इंटू 13,500 तो आपको मिलेगा 8,10,000। अब ये 13,000 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये जितने भी रेट दिए ना सबको 13,500 से मल्टीप्लाई करो। तो 13,500 इंटू 7 कितना आएगा, 94,500। 13,500 इंटू 5 तो आपको मिलेगा 67,500। 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 60,750। यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा 32,400। यहाँ पे करेंगे 30,375, 8,100। सेम वे में यहाँ पे करेंगे 48,600। सब में 13,500 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोग ने कर दिया टोटल। ठीक है, अब क्या करना है, सेल्स तो दिया है, टोटल दिया है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब इन सब का टोटल लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा इन सब का टोटल, इन सब का टोटल। अब 60 में से ये माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 38.25, और 8,10,000 में से 2,93,625 माइनस करेंगे तो 51,6375 आएगा। सेम वे में इन सब का टोटल कर लेंगे तो इन सब का टोटल आएगा इसका 4.35, इसका का टोटल करेंगे तो आएगा 57,725। 38.25 में से 4.35 माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा ये 51,6375 में से 58,725 माइनस करेंगे तो ये। तो ये वाला तो डेटा दिया था आपके पास, क्लियर कर दिया था, ये वाला फिल कर दिया ना। अब 80-90 वाला इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ने फॉर्मेट देखा, 80-90 वाला देखा, 90 वाला देखा, उसका सब जो वर्किंग था वो सब कर लिया। ठीक है, इसको चाहिए तो मैं हाइड कर देता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आप वर्किंग के तौर पे दिखा सकते हैं। अब क्या करना है, अब 80-90 कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। याद रखना जो वेरिएबल होता है वो मैं चाहिए तो इधर पे लिख देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल रिमेन फिक्स्ड इन पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट। ये चीज़ याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट। ये याद रखने का लॉजिक क्या है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया 60 रुपये का, उसको बनाने के लिए मटेरियल कितना लगता है, 7 रुपये का। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देखेंगे, तो आप चाहे 10 यूनिट बनाओ 7 रुपये का ही मटेरियल लगेगा ना, बराबर है कि। तो इसलिए पर यूनिट फिक्स रहता है, अमाउंट चेंज होता रहता है। अगर 13,500 की जगह 10,000 यूनिट बनाएंगे तो 7 रुपये के हिसाब से कितना आएगा, 70,000 रहेगा ना। इसलिए पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या है, एडमिन, सेलिंग, सैलरी दिया, आपका रेंट दिया, तो वो फिक्स है ना। चाहे आप 13,500 यूनिट बनाओ या 0 यूनिट बनाओ या कुछ भी मत बनाओ, आपको 48,600, 10,125 ये देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। इसलिए वेरिएबल रिमेन फिक्स इन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट रिमेन इन अमाउंट। अब क्या करने का, ये जो पर यूनिट है ये 80% में भी लिखने का, देखो यहाँ पे भी लिखा, और 100% में भी सेम लिखने का, ये देखो लिख दिया, बराबर है। और ये जो फिक्स्ड अमाउंट है ना, ये वाला, ये अमाउंट वाला तीनों में कॉमन रखने का फिक्स्ड। देखो 48,680, 48,600, 10,125 ये हो गया। आई बात समझ में। अब इसको फिल करने में आसानी है ना। अब ये 80% का यूनिट निकालेंगे, कैसा, अगर 90% 13,500 है तो 80% कितना, तो आंसर आएगा 12,000। कैसे आया 12,000, देखो अगर 13,500 यहाँ पे क्या लिखा है, 13,590 है तो 80 कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते ना। देखो येलो से हाईलाइट करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 90, तो कैसे होगा, 80 इंटू 13,500 डिवाइड बाय 90, तो 12,000 आ गया। सेम वे में 100 का निकालेंगे, तो 100 का है तो 100 इंटू 13,500
तो कैसे निकलेगा? आंसर आएगा 15,000। देखो ऐसा 13,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। क्यों किया ऐसा? अरे भाई 13,500 अगर 90 है तो 100 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करने का डिवाइड्स, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट को 100 से मल्टीप्लाई करो 15। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये आपका पूरा फिल होगा। अब क्या करना है, ये जो सेलिंग प्राइस है इसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो ये 60 का 60 रहने वाला है। अब इसको फिल नहीं कर सकते आप, 12,000 को इन सब से मल्टीप्लाई करो, 15,000 को इन सब से मल्टीप्लाई करो, तो 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 84,000, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 60, 4.5 से 54, 2.4 से 28, 27.60 से इन सब का टोटल आएगा ये वाला। सेम वे में 15,000 है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले 60,000 सेल्स निकाल लो, 9 लाख आया, इधर 12,000 इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा? 7,20,000। फिर देखो यहाँ 15,000 इंटू 5, 15,000 इंटू 4.5, 15,000 इंटू 2.4, ये सब करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा कुछ इतना। ठीक है, जब ये टोटल मिला तो ये टोटल में से 2,61,000 माइनस करो तो 459 आएगा। सेम वे में 9 लाख है इधर पे, 9 लाख में से ये माइनस किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 459 आया, 459 में से टोटल माइनस करो तो ये आंसर, 5,73,750 में से 91125 माइनस करो तो ये आंसर हो गया। अब बोलेंगे सर ये पर यूनिट नहीं निकालना, येस। अब बोलेंगे सर यही पर यूनिट लिखना है क्या? नहीं, ये नहीं लिखना है। अब ये जो ये जो अमाउंट है ये 12,000 यूनिट के लिए, तो 12 से डिवाइड करने का तो कितना आएगा? 4.05। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये सब आएगा। ठीक है, तो मतलब फिक्स्ड अमाउंट रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट। देखो ये तीनों अमाउंट को मैं अलग कलर देता हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, और ये पर यूनिट जो है, पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड इन पर यूनिट, इसको हाईलाइट करेंगे ग्रीन से। समझ में आया? सेम वे में यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे तो 48,600 डिवाइड बाय 15, तो देखो आया 3.24। ये आई बात समझ में? तो ये 15 मार्क के लिए पूछा था, सिंपल है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो। आई बात समझ में? कुछ डाउट है क्या? यस और नो? तो ये 15 मार्क के लिए था, तो ये याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट। तो जो भी डेटा दिया रहेगा पहले वो निकाल लेने का, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला निकालने का। एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा टिपिकल है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। तो ये आपका पूरा है। तो यहाँ पे देखो जो मिस हुआ था ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये वाले जो अमाउंट रहते हैं ये डिवाइड बाय 12,000 होंगे, ये वाले जो अमाउंट रहते हैं वो 13,500 से डिवाइड होंगे, और ये वाले जितने भी अमाउंट है वो 15,000 से डिवाइड होंगे, तो पर यूनिट आएगा। आई बात समझ में? ये 2 लाइन याद रखना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेड में बता देता हूँ। क्लियर है? तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।